पाकिस्तानी मीडिया में पिटन पड़ चुका है और पाकिस्तानी मीडिया क्राइंग। बड़े अफसोस में कहना पड़ रहा है इंडिया पाकिस्तान में नहीं आने वाला। लेकिन जो मिल के टीमें जिन्होंने खेलनी है चैंपियन ट्रॉफी, हर कोई पाकिस्तान को घंटे की तरह बजा के जा रहा है कि भाई नहीं आना नहीं आना। क्यों नहीं आना? कि आप आईसीसी में अपना कोई मुकाम, मर्तबा, कोई हैसियत तो पहले पैदा करें। हेलो, कोई है कि जो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो? चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए कोई टीम है जो कह रही है कि हाँ हम पाकिस्तान जाएंगे और खेलेंगे? अब मोहसिन नकवी अब फंस चुका है, पीसीबी फंस चुकी है। अब उनके पास पीछे जाने का रास्ता नहीं है। पाकिस्तान में होस्ट होने वाली चैंपियन ट्रॉफी इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तमाशा बन चुकी है। तो ये जो है ये पिटन पड़ चुका है, फुल टाइम पिटन पड़ा हुआ है इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम और इंडिया जैसी टीम जो वर्ल्ड क्रिकेट के दो बिगेस्ट साइड हैं, वो भाईजान अगर निकल गई है ना तो पीछे बाबा जी का ठुल्लू बाज जाता है, पीछे फिर मेरी जान कुछ नहीं बचता। तरह तो फिर यह है कि पाकिस्तान कभी भी कोई बैनुल-अक़वामी मुकाबला नहीं करा सकेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने चैनल राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी कराने का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद एक टीमों का लगातार पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना करने के बाद पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया है। पाकिस्तान की मेनस्ट्रीम मीडिया हो या पाकिस्तान की सोशल मीडिया हो, सभी पर बस अब यही बात चल रही है कि एक के बाद एक टीमें भारत के कहने पर हमारा घंटा बजाती जा रही हैं। अब यह माना जा रहा है कि आईसीसी बीसीसीआई के कहने पर चलती है। अगर भारत ने मना कर दिया है कि पाकिस्तान जाकर मैच नहीं खेलेगी, तो अब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में कराने के सपने देखना छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में किस तरीके से रोना धोना मचा हुआ है। अगर ऐसे ही हालात ख़राब रहे तो कोई नहीं आएगा इनके मुल्क में खेलने। ना हॉकी, फुटबॉल, वो तो वैसे ही बंद हो गया। हमारा ये क्रिकेट एक बचा है, ये भी नहीं होगा। इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके उनको मिला के अपने साथ ये गलत एक रवैया सामने पेश कर रहा है कि बंदे ना आए, दूसरी टीमें ना आए। बाहर से कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, कोई क्रिकेट की टीम नहीं आ रहा है। आज पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते या से तंग होके इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है जो कि इंडिया इस वक्त कर रहा है बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ मिल करके, हमें भी जो है वो खुल के सामने आना चाहिए और एक बातचीत का जो है ये एक दौर है, एक तरीक़ाकार है। ऐसे अपने एसी वाले रूम में बैठ करके फैसले नहीं करने चाहिए, कुछ भाग दौड़ करने की ज़रूरत है और सख्त फैसले लेने होंगे। पीसीबी ने अपने साथ गलत किया ना, वो ये किया है, इन्होंने इतना रोला डाला चैंपियंस ट्रॉफी का, इतना रोला डाला चैंपियंस ट्रॉफी का कि बाकी टीमों ने जब देखा तो वो अफेक्ट पड़ा और इंडिया के बाद अफगानिस्तान, इवन अफगानिस्तान का तो डन हो चुका हुआ कि वो नहीं आ रहा। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया ने पीसीबी से बात करना दोबारा नहीं समझा। ऑफिशियल्स ने डायरेक्ट आईसीसी के साथ बात की है और उधर बात करते हुए उन्होंने बोल दिया है कि हमारी टीमें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगी। तो भाई इसके बाद तनवीर अहमद भाईजान फट गया। तनवीर अहमद इतना फटा है इंडिया के बगैर, ये वही बंदा था जो कह रहा था इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, और 2 दिनों के चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर किस तरह होगी? मुझे एक बात बताना। चैंपियंस ट्रॉफी बेटा, जितने तेरे पास पूरे पैसे हैं ना, ठीक है, तेरे जैसों को ना 36,000 बार खरीद सकते हैं, ठीक है। तू कह रहा है इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह करवाए जी? आईसीसी कभी भी उस पूल में उस जो है वो पानी में छलांग नहीं लगाएगा जिधर बीसीसीआई नहीं है। नहीं, रिजल्ट देख लिया ना, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ, इंडिया के बगैर। अभी मैं आपको बड़ी मजे की एक बात बताने वाला, वो सुन लीजिएगा, अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूं। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी कराओ बेटा, आईसीसी कभी भी इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं था करवा सकता। अब आईसीसी ने जो आपके साथ गेम डाली है ना, वो गेम बेटा ये डली है कि पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी चली गई है यूएई। तुसी भी उत्थे जाके खेलना है, कोई आप होस्ट नहीं हो। आपने इतना रोला डाला कि वो रोला अफेक्ट हुआ उसका चैंपियंस ट्रॉफी पर। एक के बाद एक टीमों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। तनवीर अहमद ने खुलेआम जी इसका कसूरवार टीम इंडिया को ठहरा दिया, बीसीसीआई को ठहरा दिया, इंडियन गवर्नमेंट को ठहरा दिया कि मोदी हमारा दुश्मन है, दुश्मन से आप कभी भी अच्छी बात की उम्मीद नहीं रख सकते, ये देख ही नहीं सकते कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए। 2 से 3 मैच तो खेला हुआ है, टीवी पे बैठ के तो इस तरह ज्ञान पे रहा जिस तरह तू डेल स्टेन है। मतलब कि तू कीस है अपने जमाने, तू कीस है।
मतलब तूने क्या किया हुआ ज्यादा से ज्यादा? मतलब अब तू बैठ के पूरे का पूरा मुद्दा बीसीसीआई पे डाल रहा है। मेरी ना भीतर मैं आपके ना मैं आप अपनी एक चीज जोड़ रहा हूं, ये बड़ी जबरदस्त बात बताने लगूं आपको। सर बीसीसीआई ने बोला था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ, हमें सर कोई मसला नहीं है, करवाओ पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, हम नहीं आ रहे। उधर पीसीबी को चाहिए था चुप कर देता, इन्होंने रोला डाला, धमकियां दी, हमारे एक्स क्रिकेटर उठ के धमकियां दे रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। उसका जब पता चला अफगानिस्तान को कि यार मसला क्या है, उनने बोला 80 भी नहीं आ रहे। जब उसका पता चला ऑस्ट्रेलिया को, उनने बोला 80 हम भी नहीं आ रहे। बांग्लादेश को पता चला 80 भी नहीं आ रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया अभी तक जो है वो आना तानी कर रहा है कि आना है नहीं आना है, कुछ अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका। अगरचे इंडिया मना करता है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो क्या इस बार भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ जी हाइब्रिड आ जाओ और दुबई में खेल लो, सिंगापुर में खेल लो, श्रीलंका में खेल लो, हांगकांग में खेल लो, जहां क्रिकेट नहीं होती वहां स्टेडियम बना के खेल लो, तो ड्रॉप इन पिचेस पे लाके खेल लो, कुछ भी कर लो लेकिन हमारे साथ खेल लो। क्या हमें यह कहना चाहिए या फिर हमें स्ट्रेट अवे कह देना चाहिए कि जी ठीक है आप इंडिया को रिप्लेस करें, श्रीलंका को ले आए? देखिए, अगर आप सवाल करें तो मेरा जवाब होगा कि पाकिस्तान को बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ, इसके साथ एक शर्त भी लगाई जाती है। वो शर्त ये है कि आप आईसीसी में अपना कोई मुकाम, मर्तबा, कोई हैसियत तो पहले पैदा करें। यानी आपका अगर दूसरे ममालिक से रब्ता हो, आप उनको सारा माजी सामने रखें कि जब भी हमारे मुल्क में इस तरह का कोई बैनुल-अक़वामी मुकाबला होना होता है, आईसीसी की मंजूरी से होता है, तो हिंदुस्तान की तरफ से इस किस्म का रवैया इख्तियार किया जाता है। और आप जानते हैं कि तमाम दुनिया की जो स्पोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पर ओलंपिक्स ले लें, दूसरी ले लें, उस पर एक ही असूल बताया जाता है कि खेल और सियासत दो अलग चीज़ें हैं, सियासत को मत मिलाएं आपस में। तो इस असूल को क्रिकेट में भी नाफिज होना चाहिए, आईसीसी का भी यही असूल है। लेकिन क्या इस असूल को मनवाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई काविश की है, कोई कोशिश की है, कोई लॉबी की है? कहीं पता चला हो कि इस सिलसिले में दूसरे मुल्कों से रब्ता है? अब उन्होंने तो अखबारों में खबरें लगवा दी कि हुकूमत की मंजूरी के बगैर हम नहीं आएंगे, और अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया उन्होंने, अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया। तो अफगानिस्तान ने भी मना कर, तो इन अब और भी करेंगे, श्रीलंका भी मेरा ख्याल मना कर देगा, फिर बांग्लादेश उनके साथ चलेगा। तो ये एक इतना बड़ा मसला बन चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐन वक्त पे आके, अब कल आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है, मेरा ख्याल है उसमें वो कोई ना कोई इस तरह का फसाद भी डाल देंगे। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए क्या तैयारी की है, क्या मेहनत की है? क्या उन्होंने जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह जिनकी एक मौसर आवाज़ है, ठीक है, हिंदुस्तान के सामने वो भी नहीं कोई आवाज़ उठाते, लेकिन कम से कम ये मसला सामने आना चाहिए और वन फॉर ऑल इसका हल होना चाहिए। इस तरह तो फिर ये है कि पाकिस्तान कभी भी कोई बैनुल-अक़वामी मुकाबला नहीं करा सकेगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने खालिद महमूद साहब कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है जो कि इंडिया इस वक्त कर रहा है बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ मिल करके, हमें भी जो है वो खुल के सामने आना चाहिए और एक बातचीत का जो है ये एक दौर है, एक तरीक़ाकार है। ऐसे अपने एसी वाले रूम में बैठ करके फैसले नहीं करने चाहिए, कुछ भाग दौड़ करने की ज़रूरत है और सख्त फैसले लेने होंगे। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है इंडिया पाकिस्तान में नहीं आने वाला, इसके पीछे की क्या वजह है? अब आपने इसको गौर से सुनना है, गौर से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको समझना पड़ना, ये जो मीटिंग होने जा रही है, जिस मीटिंग की बेस पे वो पूरा पाकिस्तान पूरी उम्मीद था कि इस मीटिंग के अंदर फैसला होगा, इंडिया को पाकिस्तान मना लेगा, इंडिया पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। मैं आपकी सारी की सारी उम्मीदों को अभी तोड़ देता हूं, कोई उम्मीद ना रखें। मैंने जो मीटिंग का वो कहते हैं ना एजेंडा होता है, हर चीज का एक एजेंडा होता है, मैंने उस मीटिंग के एजेंडे को पूरा रीड किया है। उस मीटिंग के अंदर एजेंडे के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड कोई जिसे कहते हैं टॉपिक है ही नहीं। इसके अलावा उस एजेंडे के अंदर ना हाइब्रिड मॉडल की डिस्कशन है, ना पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड जो मैचेस है उनकी डिस्कशन है, ना कोई को होस्ट की डिस्कशन प्रॉपर तरीके से है। लेकिन उस एजेंडे के अंदर एक चीज है, वो ये है कि उस एजेंडे के अंदर आईसीसी ने कहा हुआ है कि हम हर बोर्ड से बात करेंगे एक्स्ट्रा फंड्स की
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि कंगाल पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी कराने का सपना अब टूटते हुए नजर आ रहा है। तो पाक मीडिया किस तरह अपना दुखड़ा सुना रहा है, लेकिन आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें राज हिंदुस्तान।